3 साल पूरे होने वाले हैं। 29 दिसंबर का दिन वो खास दिन है जो महागठबंधन की सरकार अपनी बातों को लेकर एक बार फिर जनता के सामने पेश होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। सर, 3 वर्षों का कार्यकाल, प्रोज एंड कॉन्स को ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें, आप अपनी नज़र से कितना मार्क्स देना चाहेंगे, या आपकी नज़र में कैसा ओवरऑल रहा? देखिए, हम ये आज कह सकते हैं कि हम लोग जो मार्क्स देने की बात आप कह रहे हैं तो डिस्टिंक्शन से पास है, और ऐसा कभी नहीं होता कि 100 में 100% सारी चीजें हो जाए तो लगेगा कि हल्की बातें मैं कर रहा हूँ। लेकिन हम आज ये कह सकते हैं कि हमने जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही थी उसको देने का काम किया, किसानों का कर्जा माफ किया, जो लोगों में एक आत्मबल देने की बात थी 1932 के खतियान के जरिए वो देने का काम किया, लोगों की भावनाओं के अनुरूप सनातन धर्म कोड को पारित किया। जिस तरह से 27% आरक्षण की मांग हम सरकार में रहते हुए धरना दे रहे थे, कई लोगों ने कहा कि भाई आप सरकार में भी और धरना भी दे रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई संगठन यह देखना चाहता है कि जो ओबीसी का मांग है वो ओबीसी के लोग उसमें जुड़ते हैं कि नहीं, और उसका जुड़ाव मिला और हम उसको भी करने में कामयाब रहे। आप देखेंगे तो जो मनरेगा की मजदूरी की बात, वो भी हमने बढ़ाने का काम किया। फिर छात्रों की छात्रवृत्ति जो नहीं मिल पाती थी उसको इंश्योर किया है कि सभी लोगों को मिले। तो आप देखेंगे तो एक काम की बहुत लंबी फहरिस्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो झारखंड के लोग थे उनमें एक भावना देने का काम किया कि ये सरकार आपकी है और आपके लिए काम कर रही है, और उसमें कहीं ना कहीं हम सफल होते दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे 2 साल का जो कार्यकाल था जिसमें कोरोना चरम पर था, बावजूद उस पर हमने काबू पाने का काम किया, लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाने का भी काम किया। आप चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वो राशन की व्यवस्था, सभी हम लोगों ने काम किया। जो यहाँ लोगों की समस्या थी वो तो डील किया ही किया, बाहर तक जो बेलोर में फंसे थे जो और दूसरे प्रदेशों में, उनको भी यहाँ तक लाने का काम किया। जो लोग हवाई चप्पल में चल रहे थे उनको हवाई जहाज से उतारने का काम किया। काम काफी हुआ है। अब देखने का नजरिया अपना अपना होता है। खासकर रोजगार के फ्रंट पर कितना अप टू मार्क काम हो पाया है? नहीं, देखिए, रोजगार के फ्रंट पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस राज्य में शुरू से कुछ लोग ऐसे हैं जो पीआईएल के माध्यम से, अन्य माध्यम से कहीं ना कहीं रोजगार देने से कहिए या यहाँ के लोगों को यहाँ का हक देने से रोकते हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमने सरकार से भी कहा है कि आप एक ऐसी फुल प्रूफ नियोजन नीति लाइए जिसका कोई काट नहीं हो। अगर कोई काट है तो निश्चित रूप से हम समझते हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी की कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई है, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये कह देने मात्र से कि ये उच्च न्यायालय में लोग चले गए और ऐसा हो गया, ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं अधिकारी सारी चीजों को पुष्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इस तरह की नौबत आती है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है और सारी बातों पे कंप्रोमाइज है। लेकिन छात्रों के भविष्य मतलब देश का भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ होगा तो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 वर्षों में क्या छात्रों के लिए कुछ कमिटमेंट लेकर आप दिखा? बिल्कुल बिल्कुल, 2 वर्ष की बात नहीं है। मार्च से पहले सारी बातों को क्लियर करना होगा हम लोगों को मिल बैठ करके कि कैसे हम छात्रों को जो भविष्य है उसको स्वर्णिम बना सके। उसके लिए बिल्कुल बहुत जल्द सारी बातों को बैठ करके करेंगे और बिल्कुल हम ये समझते हैं कि छात्रों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। तो ये मार्च से पहले जो नियोजन नीति में जो पेच फंसी है या स्थानीय नीति में जो पेच फंसी है, तमाम चीजों के इराडिकेशन हो जाएगा। बिल्कुल करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो हम अक्षम साबित होंगे, हम ये कह सकते हैं आज, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। तो चाहे कोई भी अधिकारी इस तरह की बात कर रहे हो, तरीके से सब नियमावली देख करके आप लाइए और लोगों को रोजगार दीजिए। अगर रोजगार नहीं मिलता है तो यहाँ और वहाँ की बात नहीं है, बात सीधी है कि किसी को रोजगार नहीं मिलता है। जिस तरह से अभी रोजगार की हमने एक लंबी फहरिस्त बनाई थी और हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलने वाला था, वो एक नियमावली के कारण रुकता है तो दुख होता है
और इस बात को हमने सरकार को अवगत कराया, अपने मंत्रियों से भी कहा है कि आप इसको गंभीरता से लें। कल जेएमएम की तरफ से सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने पीसी की प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि 2023 में वही साजिश, वही षड्यंत्र रचने की आशंका है जो 2022 में बीजेपी के द्वारा रची गई है। उन्होंने कहा ना सिर्फ कोरोना से डरने की जरूरत है, बीजेपी से भी डरने की जरूरत है। नहीं, देखिए, हमें इस बात से मैं बहुत वो नहीं रखता कि किसी से कोई डरने की आवश्यकता है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा है, डरना मत, डरो मत, लगातार कहते रहते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या चीज है जो इससे डर जाएंगे हम? हाँ, वो अपना प्रयास करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। उससे वो कह रहे होंगे कि डरने की जरूरत है, उनका संदर्भ वो होगा। ऐसा नहीं है कोई झामुमो बीजेपी से डरने वाली है या कांग्रेस। हाँ, उनके कुकृत्यों से जरूर डर लगता है कि वो जो कुकृत्य करते हैं, जो एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, स्वतंत्र एजेंसियों को गुलाम बनाने का प्रयास करते हैं, उससे जरूर लगता है, डर हो सकता है। लेकिन अदरवाइज कोई जनता जिसके साथ होती है उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल, कांग्रेस को लेकर पिछले 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कहते हैं जब पार्टी सत्ता में होती है तो संगठन को मजबूती मिलती है, क्या उस दिशा में आप लोग बढ़ पाए? देखिए, संगठन को मजबूती मिली है और आप देख रहे होंगे जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश में हम नंबर 1 आए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में कांग्रेस मजबूत हुई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हर पंचायत, हर ब्लॉक में कांग्रेस की यात्राएं चली, वो चाहे जन जागरण हो, चाहे गौरव यात्रा हो, चाहे आप ये भारत जोड़ो यात्रा हो, और कहीं ना कहीं इससे एक संगठन सशक्त हुआ है। और संगठन सशक्त करने में आपने देखा होगा कि हमने 319 नए प्रखंड अध्यक्ष बनाए, 25 जिला अध्यक्ष बनाए,